अच्छा, कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर हमें पढ़ने में नींद आ जाती है, उनके लिए तो एक उपाय है। ऐसा कुछ होता है किस किस को नींद आती है पढ़ने के दौरान, ये बताओ। मोस्टली आई जाती है, बता नहीं रहे बहुत से बच्चे। देखो, पढ़ते पढ़ते नींद आ रही है ना, उसका एक ही उपाय है, नींद आ रही है तो नींद ले लो। दिक्कत क्या है? अगर नींद आ रही है तो आप नींद ले लो, कोई दिक्कत नहीं, आप सो जाओ। अगर आपने नींद नहीं ली तब भी आपकी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा, बोले हम सो गए तो पढ़ेगा कौन, ये सोच के आप फिर सोते नहीं है। पहले नींद आ रही है तो नींद ले लो, 2 घंटे 3 घंटे बाद आप जाग जाओगे, फिर से पढ़ने बैठ जाओ। 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद आप जाग जाओ तो फिर से पढ़ने बैठ जाओ। खास करके मैं आपकी बात बताऊं, जब IAS RAS की तो उसके लिए तो नींद नाम की कोई चीज ही नहीं होती। पहली बात तो ये है, आप अपने बिस्तर पर जाकर के वहां पर स्लीप बेल का गद्दा डाल के सोते हो तो वो बहुत बड़ी आपकी कमी है, ये मान लो। आप केवल अपने रूम में एक चटाई बिछाना नीचे, और एक स्टडी टेबल आती है छोटी सी, वो स्टडी टेबल रखना, और आसपास आपके चारों तरफ किताब ही किताब होनी चाहिए, इधर उधर चारों तरफ। सोने का कोई समय निर्धारण नहीं होना चाहिए। जब आप पढ़ते 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 नींद आ रही है तो 2 घंटे की नींद आएगी, लेकिन आपको फिक्स टाइम है, मुझे 10 बज गए, अब मुझे सोना है। अब आप गद्दा देखेंगे कहाँ है मेरा, आप तो गद्दे पर ही पड़े पड़े पढ़ते हो, है ना, वो भी आपकी कमी है। ऐसे कभी जिंदगी में पढ़ाई नहीं होती। तो कहने का मतलब है, अगर आप पढ़ रहे हो तो आप अपने कमरे के अंदर बेड को हटा दो, बेड की आवश्यकता नहीं है। IAS RAS वाले बच्चे को सोने का समय 1 साल बाद ले लेना, नहीं तो 4-4 साल निकल जाती हैं IAS की तैयारी करते हुए, 1-2 अटेम्प्ट देते हैं, फिर थक जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं, मम्मी पापा भी चिल्लाने लग जाते हैं, छोड़ देते हैं, एम खत्म हुआ। इतनी जिंदगी थोड़ी है, एम बनाया है तो उसके पीछे 1 साल तो भागो। और 1 साल भागने में क्या है, आप अपनी जो रास्ता जो चल रहे हैं ना, उस रास्ते को इतना टफ बना दो, इतना टफ बना दो कि वो एम हमें हमारे तक पहुंचा दे। मतलब जो रास्ता जो है, अगर आप सरल रास्तों पर चल रहे हैं, 2 घंटे सो लिए, फिर आप आराम से पढ़ लिए, फिर एक गद्दा देख रहे हैं, पापा कंफर्टेबल नहीं हो रहा, आपके महंगे वाला लेकर के आना, आपके स्लीप बेल अच्छा नहीं है, डल्लप का चाहिए, तो बड़ी समस्या है इस चीज में। तो आपको सोने की तो समय ही नहीं होना चाहिए। जब आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते अगर आंखें लग गई तो बहुत अच्छी बात है, जैसी आंख खुली तो फिर से पढ़ने बैठ जाओ, फिर 1 घंटे पढ़ेंगे, फिर आंखें लग गई तो कोई दिक्कत नहीं। जब दिल्ली मुखर्जी नगर में पढ़ रहा था, हालांकि मैंने कभी ऐसी पढ़ाई नहीं की आप जैसी, पर लेकिन जब मैं पढ़ रहा था, मैं तो नहीं पढ़ता था, बाकी जो लोग थे आसपास, पूरी हमारे उस वाली बिल्डिंग में 56 कमरे थे, ऊपर से लेकर नीचे तक 7-8 फ्लोर बन रहे थे। 56 कमरों के अंदर सिंगल बच्चा एक मैं ही था जो पढ़ता नहीं था, बाकी एक रूम में 2 बच्चे रहते थे। किसी मेरे ही कमरे में बेड था, ये भी बता दूं, और किसी के कमरे में बेड भी नहीं था, ऊपर से नीचे तक वही चटाई बिछा के रहते थे, और एक स्टडी टेबल रखते थे। वो टेबल मेरे पास आज भी है, मैं आज भी लेकर के आया हूँ आपके सीकर में, आगरा से लेके आनी पड़ी, मुझे यहाँ का विश्वास नहीं था मिलेगी कि नहीं, क्योंकि एक दिन यहाँ पर कोई हाथ से बना लेते ना नॉर्मल सी, ऐसी को कोई लेकर के जा रहा था, तो मुझे लगा कि यहाँ मिलती नहीं होगी, तो फिर मैं अपने पास से ही लेकर के आया उसको, तो वो भी मैं लेकर के आया हूं। तो उसका कारण ये है कि आप सोने का समय निर्धारण मत करो। अगर 1 साल की मेहनत अगर आपकी रंग ला रही है तो अच्छा रहेगा। आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तो बहुत समय लगेगा, लेकिन आप 1 साल इतनी मेहनत कर लो, ये शरीर थकेगा कोई दिक्कत नहीं, फिर से मोटे हो जाएंगे, ब्लड की कमी आएगी, मॉइस्चर चेहरे से जाएगा, कालापन आ जाएगा, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स पड़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, फिर फेयर हैंडसम लगाएंगे, फिर सही हो जाएगा, है ना। एक जॉब की खुशी वो खुशी होती है जिसमें सारे दुख दर्द गम सब दूर हो जाते हैं। केवल 1 साल उसके लिए आप दे दो अपने आप को, और इस तरीके से पढ़ो जैसे पढ़ना चाहिए। अब बाकी सिस्टम तो सर बताते होंगे।